कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि अभी इस नींद से उठा होता है। वो कहता है कितना वियर्ड सा सपना था। इस लड़के का नाम इवातानी नाओफुमी है जो कि यहाँ पे एक ओताकू है और उसी के साथ वो एक कॉलेज स्टूडेंट भी है सेकंड ईयर में। और ओताकू है तो इसे बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर कि सूरज निकला हो जब। ये फिर बताता है कि मेरे छोटे भाई को बुरी लत लग गई थी, इसी वजह से मैं दोबारा से उसे लाइन पिलाया, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मेरा खर्चा उठाना अब चालू कर दिया है और इसी वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं करना पड़ता है। इसी वजह से मैं अपनी ओताकू लाइफ जी पाता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों की तरह हमेशा अंदर बैठा रहता हूँ। जब मेरे पास पैसे नहीं होते मैं लाइब्रेरी में आ जाता हूँ और अपनी नॉवल पढ़ता हूँ जिससे मेरे थोड़ा खर्चा निकल जाए। यहीं पे ये देखता है कि एक बुक होती है जिसमें लिखा होता है रिकॉर्ड्स ऑफ 4 कार्डिनल वेपन्स। ये समझ नहीं पाता ये कैसी बुक है, जिसके बाद ये पढ़ता है और यहाँ पे लिखा होता है दूसरी दुनिया से हमने 4 हीरोज को समन किया जो कि हमारी दुनिया को बचा सके। और आगे जब ये पढ़ता है तो वहाँ पे लिखा होता है सर्वनाश की लहर। यहाँ पे 4 हीरोज को मेंशन किया होता है जिसमें एक शील्ड हीरो भी होता है। ये सोचता है शील्ड तो प्रोटेक्शन के लिए होती है ना कि हमला करने के लिए। ये काफी ज्यादा अजीब है और मैं ये पक्के से कह सकता हूँ स्पीयर या फिर स्वॉर्ड वाला या फिर तीर कमान वाला हीरो सारी स्पॉटलाइट ले लेता होगा, पर उतने में इसकी बुक से लाइट चमकती है और कुछ ही देर में उस लाइब्रेरी से गायब हो जाता है और एक अनजान जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे और 3 लोग खड़े होते हैं और सामने कुछ लोग कह रहे होते हैं कि 4 हीरोज हमारी दुनिया को बचा लीजिए। यहाँ पे 3 और लोग भी होते हैं जो कि कह रहे होते तो हम कहाँ पे हैं, तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुला रखा है। ये लोग कहते हैं कि हमने 4 कार्डिनल हीरोज को बुलाया अपनी एशियन ट्यूचल के द्वारा, हमें आपकी मदद चाहिए ताकि हम इस दुनिया को बचा सके, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के ऊपर है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे या फिर हम तुम्हारे एनिमीज बन जाएंगे। तुम लोग बिना हमारी परमिशन के हमें सम्मन यहाँ पे कैसे कर सकते हो। ये काफी ज्यादा अजीब है। नाओफुमी सोच रहा होता है ये लोग काफी ज्यादा प्राइड वाले लड़के लगते हैं। वहीं पे ये लोग कहते हैं कि हमारे किंग जो है वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अब आप हमारे साथ आइए। तो आप लोग हो कैंड्रिल के हीरोज, मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं मेल्रो मार्क अगल ट्रे का 33वां किंग हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ। अपना अपना नाम बताइए। जो स्वॉर्ड वाला लड़का होता है वो कहता है मेरा नाम अमाकी रेन है, मैं 16 साल का हूँ और मैं एक हाई स्कूलर हूँ। जिसके कुछ देर बाद एक और लड़का होता है जो कि स्पीयर हीरो है, मेरा नाम कितामारू मोतो यासु है और मैं 21 साल का हूँ, एक कॉलेज स्टूडेंट। फिर हम देखते धनुष वाले लड़के को जो कि कहता है मेरा नाम कावाजुमी इकात्सुकी है और मैं 16 साल का एक हाई स्कूलर हूँ। किंग नाओफुमी को इग्नोर करके इन तीनों से बात करने लग जाता है। नाओफुमी कहता है कि मुझे तो अपना नाम बताने दीजिए, मैं भी तो एक हीरो हूँ। एसुकी कहता है कि नाओफुमी तुम्हें ऐसे इन लोगों से बात नहीं करना चाहिए, तुम उनकी बेइज्जती कर रहे हो। यहाँ पे किंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम अपना नाम बता सकते हो। ये कहता है ठीक है जो भी हो। ये कहता है कि मेरा नाम इवातानी नाओफुमी है, मैं 20 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद किंग कहता है ठीक है। किंग वापस से नाओफुमी को इग्नोर करके कहानी बताने लग जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया की एक भविष्यवाणी है, ये दुनिया धीरे धीरे सर्वनाश की ओर बढ़ते जा रही है। सर्वनाश की लहरें वक्त वक्त पे यहाँ पे आती रहती है जो कि इस दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। पहले इन सबको लगा ये सिर्फ कहानी किस्सों में है, पर अचानक से एक सर्वनाश की लहर कुछ ही दिन पहले इनकी कंट्री में आ गई। और कंट्री के पास एक एंशिएंट ड्रैगन क्लास है जो कि ये बताते कि सर्वनाश की लहर कब आने वाली है और कहाँ पे आने वाली है। इन सब ने सोचा कि ये क्लाइमेट ये किसी तरह झेल लेंगे और मॉन्स्टर को मार के ये लोग कर देंगे। पर पहली वेव तो इन्होंने झेल ली, पर आने वाली वेव्स ने इनकी कंट्री बर्बाद कर दी। अब धीरे धीरे ये हारते जा रहे। इसी वजह से इन्होंने हीरोज को समन किया ताकि सारे हीरोज मिलकर सर्वनाश की लहरों को रोक सके। नाओफुमी सोचता है ये तो उस नॉवल में भी ये सेम स्टोरी लिखे थी, ये सेम ही लग रहा है। यहाँ पे ये तीनों फिर पूछते हैं कि हम समझ गए आपने हमें क्यों यहाँ समन किया है, पर बदले में हमें क्या मिलेगा। तो किंग का सेक्रेटरी कहता है चिंता मत करिए, आपके काम होते ही हम आपको बड़ा इनाम देंगे। ये लोग कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है कि तुम हमें एक कुत्ते की तरह रखो या फिर हमें यूज करके फेंक दो, ये बात हमेशा याद रखना। किंग फिर कहता है कि आप सभी हीरोज अपने स्टेटस चेक कर लीजिए। यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता कि कैसा स्टेटस। ट्रेन कहता है कि तुम अपने कॉर्नर में देखो, वहाँ पे एक स्टेटस है, तुम्हें पहले नोटिस हो जाना चाहिए। इन सभी का लेवल 1 होता है। ये सोचते हैं ये सब अभी सिर्फ लेवल 1 पे है और ऐसे ही रहा तो ये किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मार पाएंगे। किंग कहता है कि आप एडवेंचरर्स के साथ जा सकते हो जिससे तुम सबका लेवल जल्दी बढ़ने लग जाएगा। नाओफुमी सोचता है कि ये सब रैंडमली तो मिक्स नहीं हो गए। यहाँ पे मोतो यासु कहता है कि कोई नहीं, जब तक ये वेपन हम यूज कर सकते हैं तब तक हम करेंगे, जिसके बाद क्या पता हम नए वेपन ले ले। ये लोग कहते हैं ये भी बात है कि हम हीरोज है, यहाँ पे हम एक साथ काम कर सकते हैं। पर किंग का सेक्रेटरी कहता है कि आप सब एक साथ नहीं रह सकते, आपको अलग अलग हम पार्टी में भेजेंगे, क्योंकि हमने सुना है अगर लेजेंडरी वेपन एक साथ रहे तो वो कमजोर हो जाते हैं और इसी वजह से आप में से कोई भी एक साथ नहीं रह सकता। हम आपके लिए पार्टीज के लिए अरेंज कर देंगे, आप कल निकल सकते हैं यहाँ रेस्ट करके। यहाँ ये चारों काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो
मोटोयासु कहता है कि तुम्हें पता नहीं, जो रिसेंटली एक गेम फेमस हो गया था ये उसी की तरह है। यहाँ पे कहता है कि कैसा गेम, ये कहता है तुम याद नहीं वो वाला गेम जो ऑनलाइन काफी ज्यादा फेमस है आजकल। ये लोग कहते हैं कि वैसा बिल्कुल गेम नहीं है। नाओफुमी कहता है मुझे पता नहीं तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ये कहता है वो कौन सा इंसान है जिसने 1000 येन इन्वेस्ट किया है गेम में। ये सभी के सभी अलग अलग इंसान का नाम लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सब अलग अलग जगह से हो। इसोके कहता है कि लगता है हम जापान के अलग अलग वर्जन से है। यहाँ नाओफुमी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे लगता है ये पैरेलल वर्ल्ड है और हम सब पैरेलल जापान से आए हैं। ये लोग कहते हैं कि हम अलग एरा से भी तो आ सकते हैं। नाओफुमी कहता है ये भी हो सकता है, क्या पता हम अलग अलग ईयर से हो, तुम लोग फ्यूचर से हो। यहाँ पे ये सोचता है कि तुम सब ने ऑनलाइन गेम खेल रखा है पर मैंने नहीं खेला। ये लोग कहता है तभी तो तुम एक शील्ड हीरो हो। नाओफुमी कहता है कि शील्ड हीरो कैसा होता है। मोटोयासु कहता है कि शील्ड हीरो वो है जो कि किसी चीज में स्पेशल नहीं है और कोई भी उसे खेलना नहीं चाहता और इसी वजह से वो एक लूजर है। नाओफुमी कहता है क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं एक लूजर के कैरेक्टर में हूँ, ये बहुत बेकार है। रैन कहता है कि जो मैं गेम खेला करता था ये सारी चीजें उसे काफी ज्यादा मैच करते हैं जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। नाओफुमी या फिर सोचने लग जाता है कि भले ही वो सबसे वीक हो पर वो दूसरे हीरोज की मदद लेके बहुत पावरफुल बन सकता है और अपनी पार्टी पे भरोसा कर सकता है। वो अब तक वो एक ओताकू था पर वो अपना पूरा बेस्ट देगा ताकि वो इस दुनिया को बचा सके। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे हीरोज को उनके पार्टी के मेंबर्स मिलने वाले होते हैं। किंग सभी लोगों को हीरोज को चुनने के लिए कह देता है। नाओफुमी को कोई भी नहीं चुनता। नाओफुमी कहता है ये क्या है किंग, कोई तो मेरे पार्टी में आना चाहिए ना। किंग कहता है कि लगता है जो अफवाह उड़ रही थी वो सचमुच है। अफवाह ये है कि शील्ड हीरो जो है उसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और वो सिर्फ बचाने के लिए नहीं, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्लेयर है जो कि किसी काम का नहीं। इसी वजह से तुम्हारी पार्टी को कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। मोटोयासु नाओफुमी को कहता है लगता है कल जो हम बात कर रहे थे वो किसी ने सुन लिया और सबको बता दिया। नाओफुमी कहता है रेन मुझे तुम्हारी टीम में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा है, मुझे कुछ दे दो। ये लोग कहते हैं कि हम अपने टीम मेंबर्स को फोर्स नहीं कर सकते तुम्हें ज्वाइन करने के लिए, पर उतने में एक लड़की आती है और कहती है कि मैं शील्ड हीरो को ज्वाइन करूंगी। यहाँ पे किंग कहता है कि अगर तुम्हारी यही चॉइस है तो तुम शील्ड हीरो के साथ एडवेंचर के लिए जा सकती हो। यहाँ ये कहता है कि ठीक है और यहाँ पे नाओफुमी को और लोगों से एक्स्ट्रा कॉइन्स मिले होते हैं। फिर यहाँ पे ये तीनों कहते हैं कि नाओफुमी हम बाद में मिलेंगे, हमें अपनी पार्टी को तैयार करना है एडवेंचर के लिए। ये लड़की अपना नाम सोफिया बताती है पर इसका असली नाम मेलिटी है। यहाँ पे ये कहते हैं कि शील्ड हीरो के साथ लड़ना काफी अच्छी बात है। मेलिटी फिर कहती है हमें एक वेपन शॉप में जाना चाहिए ताकि तुम अटैक के लिए एक वेपन खरीद सको। ये दोनों फिर वेपन शॉप में आ जाते हैं जहाँ पे शॉपकीपर का नाम एल हार्ट होता है और यही हमारे एमसी की मदद करेगा आगे बढ़ने में। और ये हमारे मेन कैरेक्टर में तो नहीं है पर सपोर्टिंग कैरेक्टर में बहुत बढ़िया है। ये कहता है कि लड़की तो मैंने कहीं देखा है। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शायद पिछली बार यहाँ वेपन खरीदने के लिए आई थी। मेलिटी फिर कहते हैं कि ये हीरो है जो कि शील्ड हीरो है जो कि 4 हीरोज के साथ यहाँ पे आए हैं, इन्हें एक वेपन चाहिए ताकि ये मॉन्स्टर को मार सके। ये कहता है ये तो शील्ड हीरो है वो बेकार वाला। ये कहता है कि मैं बेशक बेकार हूँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस दुनिया को बचाने के लिए। नाओफुमी फिर स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करता है पर उसके अंदर से लाइटनिंग चमकने लग जाती है और उसे पता चलता है कि वो इस शील्ड के अलावा कोई सा भी दूसरा वेपन यूज नहीं कर सकता। एलहार्ट फिर कोशिश करता है ताकि वो शील्ड को निकाल सके पर जितनी कोशिश करता है ये शील्ड निकल नहीं पाती। फिर वो कहता है कि लगता है ये इम्पॉसिबल है कि दूसरा वेपन तुम यूज कर पाओ कभी भी, पर ये कहता है वो आगे जाके हम देख लेंगे। नाओफुमी अपने लिए फिर कपड़े लेता है और ये दोनों एडवेंचर के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे ये बलून्स को मार रहे होते हैं जो कि मॉन्स्टर होते हैं, बलून मॉन्स्टर कह सकते हो आप इन्हें। यहाँ पे नाओफुमी एक कोई मारने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वही बाकी के जो हीरोज होते हैं उनके पास अटैक वेपन होते हैं, इसी वजह से वो जल्दी से इन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। नाओफुमी कहता है लगता है मुझे इन सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं शाम को जहाँ नाओफुमी इन सबको अपनी इन्वेंट्री में रख रहा होता है और ये शील्ड जो है ये इसे अब्जॉर्ब भी करी होती है ताकि ये अपना लेवल बढ़ा सके। नाओफुमी कहता है कि लगता है मुझे बहुत टाइम लग जाएगा अपने आप को लेवल अप करने में। नाओफुमी फिर मेलिटी से पूछता है क्या हम इन बलून्स को बेच सकते हैं। ये कहती है कि हाँ इन सबको हम बेच सकते हैं, पहले हमें वेपन शॉप में जाना चाहिए ताकि मैं अपने लिए वेपन खरीद सकूं। मेलिटी फिर अपने लिए वेपन चूज करने लग जाती है। वही नाओफुमी कहता है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होगा, मैं थोड़ा डिस्काउंट चाहता हूँ। यहाँ मेलिटी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें ले लेती है और नाओफुमी के पास अब काफ़ी कम पैसे बचे हुए होते हैं। नाओफुमी कहता है कि एक बार में वेपन के ऊपर इन्वेस्ट करना ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा। मेलिटी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जितनी स्ट्रॉन्ग बनूंगी उतने ही मॉन्स्टर को मैं मार पाऊंगी और मॉन्स्टर को मारने पर उनके पार्ट्स बेच के हम और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। नाओफुमी फिर शॉपकीपर से पूछता है इन फ्रेग्रेंट्स को हम कहाँ बेच सकते हैं मॉन्स्टर के, और ये बेचने के बाद
उठाने लग जाते हैं। नाओफुमी फिर मेलेती से पूछता है कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। ये कहती है दांजुक में हम जा सकते हैं कल, वहाँ के मॉन्स्टर को मारने में तुम्हें पैसे तो कम मिलेंगे पर तुम्हारा लेवल जल्दी बढ़ जाएगा। मेलेती फिर इसे वाइन पीने के लिए कहती है और इसे सेड्यूस करने लग जाती है, पर ये मना कर देता है और कहता है कि मैं वाइन नहीं पीता। जिसके बाद ये सोने चले जाता है। सोने जाने से पहले कहता है कि शील्ड हीरो को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जबकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं नाओफुमी के पास अभी सिर्फ 30 कॉपर के कॉइन्स बचे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा कम होते हैं। ये कुछ कॉइन्स को अपने शील्ड के पीछे छुपा लेता और कहता है कि कल मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं लेवल अप कर सकूं। और क्या हुआ कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, पर मैं अपना पूरा दूंगा। सोने जाने से पहले इसे मोतोयासु और इत्सुकी की आवाज आती है, पर ये सो जाता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन नाओफुमी उठता है और वो देखता है कि इसकी सारी चीजें गायब है और कुछ भी नहीं बचे, ना ही इसके पास पैसा है। ये फिर मेलेती को उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमारे सारे पैसे चोरी हो गए। पर कुछ ही देर में यहाँ पे सारे गार्ड्स आ जाते हैं रॉयल पैलेस के, जो कि कहते हैं कि तुम्हें किंग ने बुलाया है। तो चारों ओर से इसे घेर लिया जाता है और इसे पूछा जाता है कि तुमने क्या किया, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पे नाओफुमी कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं जब उठा मेरे सारे पैसे गायब हो गए। किंग कहता है कि चुप रहो तुम स्कमबैग। मेलेती को ये फिर पूरी कहानी बताने के लिए कहता है। मेलेती कहती है कि मेरे रेप करने की कोशिश करा था, इसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। ये अच्छा था कि मोतोयासु जो है वो सेम जगह पे रुका हुआ था, इसी वजह से मेरी जान बच गई, वरना ये दरिंदा मेरे साथ क्या करता मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये कहता है कि ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया और मोतोयासु ने जो चीज पहन रखी है वो सारी मेरी है। मोतोयासु कहता है ये तो मुझे मेलेती ने दिया था। मोतोयासु फिर नाओफुमी को कहता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है, तुम उसे रेप करने की कोशिश कर रहे थे। किंग भी कहता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तो नाओफुमी कहता है प्रूफ कहाँ पे है। यहाँ पे एक गार्ड आता है और कहता है कि हमें ये नाओफुमी के रूम से मिला। नाओफुमी कहता है ये रूम में मेरे बिल्कुल नहीं था। तो मोतोयासु कहता है कि नाओफुमी बहुत हुआ, ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम इस दुनिया में आने के बाद तुम ये गंदी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो यहाँ पे नाओफुमी कहता है कि अब मैं समझा, तुम सब मिलके मुझे शुरू से ही फंसाना चाहते थे। मैं एक शील्ड हीरो हूँ और मैं कमजोर हूँ, इसी वजह से तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं थी, तुम मुझे सिर्फ फंसाना चाहते थे। किंग कहता है अच्छा होता कि हम चौथे हीरो को हम सम्मान ही नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती थी, हमें क्या पता था एक स्कम वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर नाओफुमी सोचता है ये सभी के सभी कितने डिस्गस्टिंग है, जो कि सब मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। नाओफुमी कहता है कि मुझे अब इस दुनिया की कोई परवाह नहीं, मुझे अपनी दुनिया में वापस भेज दो, मुझे तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करना। किंग कहता है अगर पॉसिबल होता तो मैं तुम्हें वापस भेज देता, तुम जैसे कचड़े को मुझे रखना भी नहीं है। पर ये लेजेंड में कहा गया है कि जब तक 4 हीरो मर नहीं जाते हम दूसरे चारों को समन नहीं कर सकते, तो तुम घर वापस नहीं जा सकते, तुम्हें इस वेव से डील करनी पड़ेगी। ये कहता है ऐसा है क्या। नाओफुमी कहता है तो फिर ठीक है, मैं समझ गया, सर्वनाश की लहरों से मैं अपने स्टाइल में लड़ूंगा। किंग कहता है तुम हमारी कंट्री को धोखा देने के बाद ठीक से नहीं रह पाओगे इस कंट्री में। ये कहता है उसकी चिंता तुम मत करो और ये रहे तुम्हारे पैसे, तुम्हें यही चाहिए था ना। उस दिन नाओफुमी के सारे पैसे, सारी रिस्पेक्ट सब कुछ चले गई। नाओफुमी मार्केट में घूम रहा होता है तो यहाँ पे वेपन डीलर यहाँ पे इसे पकड़ता है और कहता है कि मैंने सुना तुमने उस लड़की के साथ क्या किया। नाओफुमी कहता है तो तुम भी इस चीज पे यकीन करते हो। एलहार्ट फिर नाओफुमी को छोड़ देता। नाओफुमी कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे मारना नहीं चाहते। ये कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया। नाओफुमी कहता है तो फिर ठीक है। यहाँ पे ये जाने लग जाता है, पर उससे जाने से पहले एलहार्ट इसे कहता है तुम इस ड्रेस को ले सकते हो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके, इसका दाम 5 कॉपर है, पर कोई नहीं, तुम मुझे वो बाद में दे सकते हो। ये कहता है ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हारी ये कर्ज चुका दूंगा। जाने से पहले ये कहता है कि लड़के मरना मत। नाओफुमी फिर जंगल में आ जाता है ताकि वो अपना लेवल अप कर सके मॉन्स्टर को मार के। सारे बलून वाले मॉन्स्टर नाओफुमी के ऊपर हमला कर देते हैं। नाओफुमी इन सबको मारते हुए लेवल 2 का बन जाता है, पर नाओफुमी सोचता है कि अभी भी उसे और ज्यादा लेवल अप करना है। फिर हमें एक मर्चेंट के शॉप को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर की स्किन्स खरीदता है। नाओफुमी एक शॉप में मॉन्स्टर की स्किन बेचने के लिए आया होता है, यानी कि बलून मॉन्स्टर की, पर वो कहता है कि तुम्हारे पास 20 स्किन है तो टोटल में मैं तुम्हें सिर्फ 1 कॉपर कॉइन दूंगा। पर नाओफुमी कहता है कि पिछले वाले को तो तुम्हें 2 में 1 कॉइन दिया था, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये कहता है ये बिजनेस का रूल होता है, तुम्हें पता नहीं बिजनेस कैसे करते हैं लड़के, तुम काफी ज्यादा नादान हो। नाओफुमी कहता है ठीक है, तो फिर जिंदा चीज के तो मिलेंगे ना। और शॉपकीपर की मुंडी जो है वो अपने केप के अंदर घुसेड़ लेता है और कहता है कि अब तुम मुझे अपने फेयर प्राइस में दोगे ना। शॉपकीपर कहता है कि चिंता मत करो, मैं एकदम फेयर प्राइस में दूंगा। ये कहता है कि तुम किसी को भी कह सकते हो ये बात कि किसी ने भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो उसकी गर्दन पे अगली बार कुछ निशान होंगे जरूर। ये कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं नाओफुमी एक जगह से जा रहा होता है तो एक मेडिकल शॉप पे देखता है और वो एलहार्ट को भी पैसे दे देता है और रात को वो जंगल में होता है और अपने बारे में सोचने लग जाता है। अगले दिन फिर हम देखते हैं नाओफुमी जंगल में मॉन्स्टर को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है, पर एक पत्ती को देखता है जो कि उसने एक मेडिकल शॉप में देखी थी।
थी जो कि काफ़ी ज़्यादा दाम में बिक रही थी। ये उस पत्ती को अपने शील्ड के अंदर अडॉप्ट कर लेता है और उसके बाद उसके और कई सारी चीज़ें खुल जाती है और उसमें से एक लीफ शील्ड भी होती है जिसके थ्रू ये कई सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि कोई से भी हर्ब्स की क्वालिटी बढ़ा देना और मेडिकल की क्वालिटी भी। नाओफुमी सोचता है कि सचमुच ये एक गेम की तरह है। नाओफुमी फिर कई सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लेता है और उनकी क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुका होता है। ये फिर मेडिकल की शॉप में आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हर्ब्स बेचने के लिए आया हूँ। मेडिकल का शॉप हर्ब्स को देख के कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। नाओफुमी कहता है ये किंगडम के फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये कहता है मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था, पर इसके इसे अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं। ये कहता है कि अगली बार और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिले तो हमें दे सकती हो। हम फिर नाओफुमी को खाना खाते हुए देख रहे होते हैं, पर उस दिन के बाद से नाओफुमी को खाने का स्वाद नहीं आ रहा होता है। पर कुछ लोग नाओफुमी को तंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम हमें दे दो शील्ड हीरो, वैसे भी तुम बेकार हो, तुम हमारे से एक साथ मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ नाओफुमी कहता है अच्छा ऐसा है क्या, और वो इन सब के ऊपर बलून के मॉन्स्टर फेंक देता है और अपने शील्ड से इनके ऊपर वार कर देता है। ये तीनों डर जाती है और यहाँ से भाग जाते हैं। नाओफुमी सोचता है मैं एक लूप होल में फंसा हूँ, मैं चाहूँ भी तो एक अटैक वेपन का यूज नहीं कर सकता सिवाय मॉन्स्टर्स के, मैं क्या करूं। ये दुनिया सचमुच काफ़ी ज़्यादा घटिया है। उतने में एक आदमी आ जाता है जो कि चश्मा पहने हुआ होता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, वो चीज़ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नाओफुमी कहता है कि मुझे पार्टी के मेंबर्स नहीं चाहिए। ये कहता है कि मैं वो चीज़ देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जो कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते, और मुझे पता है तुम एक शील्ड हीरो है। ये कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो। ये कहता है बस ऐसे ही। जिसके बाद ये एक जगह ले आता है जहाँ पे कई सारे स्लेव्स होते हैं। यह कहता है कि तुमने सही पहचाना, मैं स्लेव्स बेच के अपना धंधा चलाता हूँ। नाओफुमी कहता है तुम्हें क्यों लगा कि मैं एक स्लेव लेना चाहूँगा। ये कहता है कि स्लेव्स के गर्दन पे हम एक कर्ज लगा देते हैं जिसकी वजह से अगर वो तुम्हें बिट्रे करना चाहे तो कर्ज उनकी जान ले लेगा। नाओफुमी फिर पूछता है कि इस दुनिया के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, ये सब इंसान जैसे दिखते हैं, ये है क्या। ये कहता है कि तुम इन सब को डेमी ह्यूमंस कह सकते हो जो कि इंसान और जानवर को मिक्स होता है, पर मुझे नहीं पता ये कहाँ से आते हैं, पर ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं, इसी वजह से इन्हें हम मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं और ये लेबर की तरह काम करते हैं। नाओफुमी की फिर नज़र जो है वो एक सेल पे पड़ती है जिसमें एक लड़की बंद होती है जो कि छोटी बच्ची होती है। ये उसे देखता है, फिर जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आपको एपिसोड कैसा लगा गाइस आप हमें कमेंट बता सकते हैं। मैंने देखा कि आपने कई सारे एक्शन एनिमीज को मेरे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जिस एनिमे का नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अंडरवर्ल्ड, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। इसी वजह से मैं और अलग अलग सीरीज लाने वाला हूँ जो कि रिवेंज और ऐसी इन्हीं पे बेस्ड है। तो आपको कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और क्यूट एनिमीज तो मैं अपलोड करता रहता हूँ और आप उन्हें एंजॉय भी करते हो। तो मैं चाहता हूँ गाइस कि मैं और अलग अलग एनिमीज आपको डालते रहूँ और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो अभी अर्निंग तो ठीक नहीं हो रही, बट यार बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।